हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस बाघ अभ्यारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला। कौन सा? नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार। तो ये मिला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को। किसको? सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेक्स्ट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है ये? तो ये मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। किसको? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। कहां पे है ये? होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। इसको मिला है अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज का पुरस्कार। और साथ ही जो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो, इसको विशद धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल कर लिया गया है कि आगे ये विशद धरोहर घोषित किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मध्य प्रदेश है, इसको टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि 3 साल पहले हुए जो बाघों की गणना थी, उसमें 526 बाघों के साथ ये पहले स्थान पर रहा देश में। तो टाइगर स्टेट कौन सा अभी तक? तो कौन है टाइगर स्टेट? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। कितने बाघ है वहां पर? तो जो 2-3 साल पहले जो गणना हुई थी, उसमें 526 बाघ है वहां पर। कितने? 526। और अब भी जो अगली गणना होगी, उसमें भी इसका पहला स्थान रहने की पूरी संभावना है। तो अभी फिलहाल है वहां पर 526 बाघ 3 साल पहले गणना के साथ। और कौन सा है? टाइगर स्टेट है। और अभी 28 जुलाई को ये इनको कौन सा अवार्ड मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को? ये मिला है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बनाए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। कौन? राकेश अस्थाना। 28 जुलाई को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ये है 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। कौन? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। इनका बीएसएफ के डीजी थे ये, तो इनका अभी कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा था, लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले इनको 1 साल का एक्सटेंशन देके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर इनको बना दिया गया है। और अब ये दिल्ली पुलिस के कौन से 23वें कमिश्नर बने हैं। कौन से कमिश्नर बने हैं ये? 23वें कमिश्नर। कब इन्होंने वो पदभार कब ग्रहण किया? तो ये किया था इन्होंने 28 जुलाई को। 28 जुलाई 2021 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। और इनसे पहले जो इनका एक्सटेंशन दिया गया, उससे पहले 1987 बैच के 2 आईपीएस ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग और ताज हसन, उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे के गुजरात से सीधे मतलब डीजी से रिटायर हो रहे थे बीएसएफ के डीजी से, तो वहां से सीधे डेपुटेशन पे लेके इनको यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया। और इनसे पहले जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे एसएन श्रीवास्तव, उनके रिटायरमेंट के बाद अब ये नए कौन बन गए हैं? राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है ओडिशा राज्य में। कहां पर? ओडिशा राज्य में। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का उद्घाटन किया। कहां पर? ओडिशा में। कहां पे शुरू किया गया है? ओडिशा में। कब? 26 जुलाई 2021 को। किसने उद्घाटन किया? तो ये किया सीएम नवीन पटनायक ने। किसने? सीएम नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का उद्घाटन किया। ये जो योजना है, ये चलाया गया है जगन्नाथपुरी में। पूरी शहर में वहां पर आने वाले जो वहां के लोकल जो शहरी लोग उनके लिए, और जो अन्य जो विदेशी जो भी पर्यटक वहां पर आता है, उनके अब जो स्वच्छ जल है उसके लिए उनको परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। उनको अब वहां पर उच्च गुणवत्ता का ये जल मिलेगा सीधा टैप के द्वारा। और ये प्रोजेक्ट है वो है सुजल मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। किसके तहत? सुजल मिशन।
कौन से उसके तहत शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है सुजल मिशन के तहत। सुजल मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया है वहां पर। और इस प्रोजेक्ट को शुरू होते ही पूरी देश का ऐसा पहला शहर बन गया जहां पर इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई है कि स्वच्छ जल की टैप के द्वारा स्वच्छ जल की योजना जहाँ पे शुरू की गई है, नल के द्वारा स्वच्छ जल की योजना। तो ऐसा ही करने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है। कौन सा? देश का पहला शहर कौन सा? पुरी, जगन्नाथपुरी जहां पर मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वहां पर वहां के लोकल शहरी लोग और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब स्वच्छ जल का प्रबंध हो चुकेगा। चलिए नेक्स्ट है, किसने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का उद्घाटन किया? किसने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का उद्घाटन किया? तो ये किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया। तो किसने शुरू किया ये किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्ट किया। इसको कब किया है? तो ये किया है 25 जुलाई 2021 को। कब? 25 जुलाई 2021 को। ये सोहरा कहां पर है? चेरापूंजी में। चेरापूंजी इसको स्टार्ट किया गया और ये अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। और वृक्षारोपण इस अभियान के लिए असम राइफल्स चेरापूंजी को के पूरे इलाके को गोद लेगा। और इस अभियान में क्षेत्र की जो भूमि है वहां पर 80% पूरे के इलाके में पेड़ लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। और शेष जो भूमि बच गई उस पर उसका उपयोग नर्सरी और सजावटी पौध और पशु चारा के लिए किया जाएगा। और इस प्रकार से जो इको टूरिज्म से भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ का उस राज्य को वहाँ फायदा भी होगा। तो कहाँ पे शुरू किया गया है ये? तो ये किया गया है सोहरा चेरापूंजी में। किसका है ये? असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। चलिए पर क्विक रिवीजन देख लेते हैं। भारत के किस बाघ अभ्यारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। और दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने? ये बने हैं राकेश अस्थाना। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई ओडिशा में 26 जुलाई 2021 को। कहाँ पे? देश का पहला शहर कौन बना है ये? तो ये बना पुरी। ऐसी योजना स्टार्ट करने वाला। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गृह मंत्री अमित शाह ने। कब? 25 जुलाई 2021 को। कहाँ पर? सोहरा चेरापूंजी में। और असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा ये वनीकरण अभियान शुरू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ समझौता किया? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में समझौता किया है अडानी ग्रुप से। किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है अडानी ग्रुप के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने समझौता किया प्रायोजक के रूप में। इससे पहले चीनी कंपनी के साथ उन्होंने समझौता खत्म कर दिया था। ये जानकारी दी है IOA भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने। किसने? IOA के महासचिव कौन है? राजीव मेहता ने ये सूचना दी है कि ओलंपिक संघ के टोक्यो ओलंपिक के जो प्रायोजक के रूप में और अडानी ग्रुप को उनके साथ समझौता ही किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो ये महासचिव हैं ये तो है राजीव मेहता। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है नारायण रामचंद्रन। कौन है? नारायण रामचंद्रन। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है नारायण रामचंद्रन। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु के। कौन से राज्य के? तो है तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु के वेल्लोर में इसको पैदा किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु के वेल्लोर में। कौन सा? कांटेदार बैंगन। इसको स्पिनी ब्रिंजल भी कहते हैं। स्पिनी ब्रिंजल भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे है?
तो ये तमिलनाडु के वेल्लोर में। और इसको वहाँ की जो भाषा है उसमें इसका नाम है इलावंबाड़ी मुल्लू। क्या नाम है इसका वहां पर? इलावंबाड़ी मुल्लू कधीरिकई। क्या? कधीरिकई। तो ये वहां की भाषा में इसका नाम है इलावंबाड़ी मुल्लू कधीरिकई, वहां की भाषा में नाम इसको। तो वहां पर इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये अपने बेहतर स्वाद, कीट और रोगों से हमले से बचाने के लिए इसकी जो शक्ति है उसके लिए ये बैंगन जाना जाता है। कौन सा? स्पिनी ब्रिंजल, कांटेदार बैंगन। किसको? इसको जीआई टैग मिला है इसको। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के वेल्लोर में। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है रश्मि रंजन दास को। किसको? रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं। कौन है? वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव है ये। कौन है? वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव है। इनको नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में। इस समिति में 25 विशेषज्ञ होंगे जिनमें इनको स्थान मिला है। कितने सदस्य है इस समिति में? तो इस समिति में है 25 सदस्य और उसमें इनको स्थान दिया है। कब से कब तक रहेगी ये? 2021 से 25 तक ये वर्किंग रहेगी। 2021 से 25 तक ये समिति बनाई गई है। और इस समिति में किनको स्थान मिला है? तो ये मिला है रश्मि रंजन दास, जो कि वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एयरटेल ने भारतीय 5G नेटवर्क विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय एयरटेल ने भारत में संयुक्त ये 5G का जो विकास है इसके लिए जो समझौता किया है वो किया है इंटेल कंपनी के साथ। कब किया है? इंटेल कंपनी के साथ 21 जुलाई को। 21 जुलाई 2021 को किसके साथ किया है? इंटेल के साथ। इंटेल के साथ भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क विकास के लिए समझौता किया है। वो किसके साथ? इंटेल कंपनी के साथ। कब? 21 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बनी? सबसे उम्रदराज व्यक्ति तो ये बनी है वैली फंक। वैली फंक अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ वैली फंक अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की ये महिला बन गई है। कौन है ये? क्या नाम इनका? वैली फंक। वैली फंक ये 35 साल की उम्र में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। और साथ ही जो ये 4 सदस्य जो दल अंतरिक्ष में गया था इसमें एक सबसे कम उम्र के छात्र 18 वर्षीय छात्र ओलिवर डेमन भी इसने यात्रा की थी। क्या नाम है? ये इनकी तो है 85 वर्ष। और फिर दूसरा कौन है? ओलिवर डेमन। ये क्या है? 18 वर्षीय छात्र। ये भी इस दल में गए थे। 4 सदस्यीय दल जिसमें वैली फंक सबसे उम्रदराज और सबसे कम ओलिवर डेमंस 18 वर्ष के। जो ये वैली फंक है ये 1961 में मरकरी 13 प्रोजेक्ट उसमें का भी हिस्सा थी। लेकिन उस समय महिला होने के कारण इनको उस ग्रुप से निकाल दिया गया और उस समय इनको वहां पर नहीं लेके गए। अब इन्होंने अपना सपना अभी पूरा किया है। अब ये जेफ बेजोस के साथ इस 4 सदस्यीय दल में अंतरिक्ष यात्रा करके लौटी हैं। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है? तो ये दी है लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी है। कहां पर? तो ये है लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। लद्दाख में जो ये यूनिवर्सिटी बनेगी ये कितने में बनेगी? तो इसका जो लागत आएगी ये बनेगी, ये है 750 करोड़। कितना? 750 करोड़। 750 करोड़ की लागत आएगी इस पे। 750 करोड़ की लागत के साथ ये यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई जाएगी। और इसका जो पहला चरण है वो 4 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो इसका दायरा होगा तो इसका दायरा होगा पूरा लेह और कारगिल के साथ पूरा लद्दाख क्षेत्र। क्या होगा जो इसके दायरे में जो आएगा? पूरा लेह और कारगिल के साथ पूरा लद्दाख क्षेत्र। तो कहां पर ये खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी लद्दाख में 750 करोड़ में। और 4 साल में इसका पहला जो चरण है वो पूरा कर लिया जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसके साथ समझौता किया? तो ये किया अडानी ग्रुप के साथ। किसने इसकी घोषणा की? तो ये की है आईओए के महासचिव राजीव मेहता, जो कि इस समय टोक्यो ओलंपिक में वहीं पर टोक्यो में है। और इसके अध्यक्ष ने नारायण रामचंद्रन
तो किस राज्य के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया तमिलनाडु के स्पेनी ब्रिंजल को दिया गया है क्या जीआई टैग। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया रश्मि रंजन दास, जो कि वित्त मंत्रालय की सचिव है। 25 सदस्यीय इसमें ग्रुप में ये बनी है, इनका सदस्य 2021 से 25 तक रहेंगी। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है इंटेल के साथ। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सबसे उम्रदराज कौन बनी? तो ये बनी है वैली फंग, 85 वर्ष। केंद्र सरकार के किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी? तो ये दी है लद्दाख में। लागत कितनी रहेगी? 750 करोड़। तो चलिए आज के क्वेश्चन ये भी पूरे होते हैं। कल आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।